Mass local sets and functions. Lecture number 6, part 1, sets operations. YouTube channel Mass local provide you easy mathematics tactics. My name is Said Ahmad Shah. I am professor in Kailawa University of Engineering Sciences and Technology, Nawabshah. Sets and functions covered in 30 lectures. Covered class, metric first year and entry test for admissions in universities. Topics. Number 1, union of two sets. Number 2, intersection of two sets. Number 3, difference of two sets. Union of two sets. Two sets can be added together. The union of A and B denoted by A union B. दो सेट्स को ऐड करने के लिए हम ऑपरेशन यूनियन इस्तेमाल करते हैं और उसको हम A यूनियन B से डिनोट करते हैं. Is the set of all things which are member of either A और B. A यूनियन B एक ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स जो होते हैं वो सेट A और सेट B के मेंबर होते हैं. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट A यूनियन B को लिखने का जो तरीका है, A यूनियन B is equal to curly bracket open x such that x belongs to the set of A or x belongs to the set of B curly bracket close or the word or is important. Not disjoint sets. यहाँ पे A यूनियन B दिखाई गई है शेडेड येलो कलर से, जो कि दो सेट्स A और B जो हैं वो नॉट डिसजॉइंट हैं. और यहाँ पे भी A यूनियन B वेन डायग्राम में दिखाई गई है. दो सेट्स A और B जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं. एग्जाम्पल, let A is equal to 1 2 3 4 5 6 and B is equal to 4 5 6 7 8 9 10. ये दोनों सेट टेबुलर फॉर्म में लिखे गए हैं. वेन डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये वेन डायग्राम के अंदर नॉट डिसजॉइंट सेट्स हैं. सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी के जो एलिमेंट है 4 5 6 7 8 9 10. 4 5 6 एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है, लिहाजा ये नॉट डिसजॉइंट सेट्स हैं और ये कम्प्लीटली वेन डायग्राम से ए यूनियन बी आपको दिखाई गई है. ए इक्वल यू बी इक्वल टू ए 1 2 3 4 5 6 यूनियन सेट बी 4 5 6 7 8 9 10. ए यूनियन बी इक्वल टू, अब आप पूरा सेट ए जो है वो लिख देंगे पहले. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है. अब आप देखेंगे कि 4 5 6 जो सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं वही रिपीट हो रहे हैं सेट बी के अंदर. तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट. तो 4 5 6 को दोबारा नहीं लिख सकते आप जो सेट बी के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इनको लीव करेंगे और आगे से लिखेंगे 7 8 9 10. ये तरीका होता है सेट दो सेट को ऐड करने का बाय ए यूनियन बी. Another example, set A is equal to 1 2 3 4 5 and set B is equal to 6 7 8 9 10. यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से ये दोनों सेट दिखाए गए, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं. 1 2 3 4 5 सेट ए और सेट बी के एलिमेंट है 6 7 8 9 10. ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं. अब जब आप यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेट ए के एलिमेंट यूनियन 6 7 8 9 10 सेट बी के एलिमेंट ए यूनियन बी. तो सेट ए कम्प्लीटली राइट कर लेंगे. अब आप देखेंगे कि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा ये सारे एलिमेंट उठा के वह ए के साथ मिला देंगे. तो दिस इज कॉल्ड द ए यूनियन बी इन डिसजॉइंट सेट्स. और ये येलो शेडेड से आपको वेन डायग्राम के जरिए डिसजॉइंट सेट्स की ए यूनियन बी दिखाई गई है. Some basic properties of union. Number 1, A is a subset of A union B. इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट A के A यूनियन B में मौजूद होंगे. नंबर 2, B is a subset of A यूनियन B. इसका मतलब है कि सेट B के तमाम एलिमेंट A यूनियन B सेट के अंदर मौजूद होंगे. नंबर 3, A यूनियन A इक्वल टू A. इसका मतलब A का जब यूनियन A के साथ दिया जाता है तो वो A के बराबर आता है. नंबर 4, A यूनियन 5 इज इक्वल टू A. इसका मतलब ये है
कि जब ए का यूनियन खाली सेट के साथ किया जाता है तो वो इटसेल्फ आ जाता है। नंबर 5, A is a subset of B if and only if A union B equal to B। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि A जो है वो सबसेट है B का सिर्फ उस सूरत में कि कि A यूनियन B बराबर होगा B के। मतलब अगर A सबसेट होगा B का तो A यूनियन B जो है वो B के बराबर होगा। इन प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल, let A is equal to 1 2 3 4 5 6 and B is equal to 4 5 6 7 8 9 10। टेबुलर फॉर्म में दोनों सेट लिखे जाएं। वन डायग्राम से इनको दिखाया गया है, नॉट जस्ट जॉइंट सेट्स हैं, आपके सामने मौजूद हैं और 4 5 6 एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे वन डायग्राम के जरिए आपको A यूनियन B शो की गई है, नॉट जस्ट जॉइंट सेट्स की। तो A यूनियन B जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेट A को यूनियन करेंगे B में, तो A यूनियन B ये मौजूद है आपके साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये A यूनियन B आएगी। अब आप प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे। नंबर 1, A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो आप देख सकते हैं कि A के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 ये ब्लू में लिखे गए हैं। देखिए ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, A यूनियन B के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा और इसके अलावा भी A यूनियन में एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब कम्प्लीटली जो सेट है वो A यूनियन B के अंदर मौजूद है, इसलिए A जो है वो सबसेट हुआ A यूनियन B का। नंबर 2, B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। B के एलिमेंट हैं 4 5 6 7 8 9 10। ये देख सकते हैं कम्प्लीटली ये एलिमेंट A यूनियन B के अंदर मौजूद है और इसके अलावा भी A यूनियन B के अंदर एलिमेंट मौजूद है। तो लिहाजा सेट B जो है कम्प्लीटली A यूनियन B के अंदर मौजूद है, लिहाजा B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। नंबर 3, A यूनियन A इक्वल टू A। तो आप देख सकते हैं सेट A के एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 5 6 और सेट A दोबारा रिपीट किया गया, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, तो यही एलिमेंट लिख दिए जाएंगे और ये एलिमेंट A के बराबर होता है। नंबर 4, A यूनियन 5 इज इक्वल टू A। 5 का मतलब होता है खाली सेट, मीन्स नल सेट, या दूसरा एम्प्टी सेट भी हमसे कहते हैं। तो आप देखिए कि सेट A के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 को यूनियन किया जाएगा खाली सेट के साथ, तो वही सेट वापस मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लिखने के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं खाली सेट में, लिहाजा ये सेट को जब हम देखेंगे तो वापस A ही मिलता है। फिर A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं। तो इफ एंड ओनली इफ A यूनियन B इक्वल टू B, उस सूरत में A यूनियन B के बराबर हो जाता है। तो देखते हैं कि अगर A सबसेट है B का तो उस सूरत में A यूनियन B बराबर B के होगा। इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेन डायग्राम से दिखाया गया है कि 1 2 3 सेट A है और ये सारा सेट जो है वो B के अंदर, जो B के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 मौजूद है। तो आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं कि 1 2 3 जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है, लिहाजा इसका मतलब हुआ कि ए जो है सबसेट ऑफ बी। तो देखिए 1 2 3 कम्प्लीटली मौजूद है बी के अंदर, लिहाजा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आप ए यूनियन बी लेंगे, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के बाद अब आप ए यूनियन बी लेंगे, तो ए यूनियन बी आप देख सकते हैं सेट ए यूनियन सेट बी। जब आप ए यूनियन बी लेते हैं तो 1 2 3 लिखने के बाद 1 2 3 रिपीट होने लीव करेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड 4 5 6 7 8 लिख देंगे। तो दिस इज कॉल्ड दी ए यूनियन बी। अब आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे कि ए यूनियन बी क्या बी के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन बी जो है वो जस्ट लाइक ए बी है। तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड कर गई कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो उस सूरत में ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर होता है। एंड ऑफ द लेक्चर।